समान नागरिक संहिता की बहस। भारत विविधता का देश। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और परंपराएं साथ साथ रहती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या व्यक्तिगत कानून भी अलग अलग हों या फिर सबके लिए एक जैसा कानून हो? यही है बहस। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यूसीसी क्या है? व्हाट इज यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा जैसे निजी मामलों में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ आदि। यूसीसी इन्हें हटाकर एक समान कानून लागू करने की बात करता है। यूसीसी के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। एक, समानता, इक्वालिटी, सब नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, कोई भेदभाव नहीं। दो, महिला अधिकार, वुमेन्स राइट्स, कई बार पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ अन्याय होता है। यूसीसी से उन्हें बराबरी का हक मिलेगा। तीन, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, एक जैसा कानून देश को और मजबूत बनाएगा। चार, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, धर्म और कानून को अलग किया जा सकेगा। यूसीसी के खिलाफ तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। एक, धार्मिक स्वतंत्रता, भारत का संविधान हर धर्म को अपनी परंपरा मानने की आजादी देता है। यूसीसी से यह स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दो, सांस्कृतिक विविधता, भारत की ताकत ही उसकी विविधता है। एक जैसा कानून थोपना इस विविधता के खिलाफ होगा। तीन, राजनीतिक आशंका, कई बार इसे राजनीतिक एजेंडा माना जाता है जिससे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा सकता है। चार, व्यावहारिक कठिनाई, इतने बड़े देश में अलग अलग रीति रिवाजों को एक कानून में समेटना बेहद कठिन है। अदालत और राजनीति की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि यूसीसी पर विचार होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 भी कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी यह सिर्फ एक बहस बनी हुई है, क्योंकि इसमें राजनीति, धर्म और समाज सबकी जटिलताएं जुड़ी हुई हैं। निष्कर्ष, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विचार जो समानता और एकता का वादा करता है, लेकिन साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता को चुनौती भी देता है। क्या भारत इस संतुलन को साध पाएगा? क्या आने वाले समय में यूसीसी सच बन पाएगा या यह बहस हमेशा अधूरी रह जाएगी?